कि प्रयागराज के धर्म संसद में यह कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए। प्रयागराज के धर्म संसद में बात कही गई कि बरेली मसलक के मदरसों को बंद कर दिया जाए। किस बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं? क्या इनकी जबानों को कोई रोक टोक नहीं है? क्या संविधान के मुताबिक इन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा कि नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, एक मजहब और एक विचारधारा के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? क्यों समाजवादी पार्टी के बसपा के लोग आज अपनी जबानों को क्यों नहीं खोलते? मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग आज इस तरह की वाहियात और गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो एक पैगाम दे रहे हैं ना कि देवबंदी हो या बरेलवी हो, इनकी नजर में ये एक है। तो आखिर क्या वजह है कि कोई खड़े होकर हम कत्लेआम की बात करता है और जो लोग आज उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी का अखिलेश हो या बसपा की बहन मायावती हो या जयंत चौधरी आरएलडी की, उनकी जबानें क्यों नहीं खुलती इन लोगों के खिलाफ? आखिर ये कौन सी मसलहत है? ये मसलहत नहीं है, ये बुज़दिली है। महात्मा गांधी के सीने में गोलियां इसलिए मारी थी क्योंकि उन्होंने कोर्ट के सामने खड़े होकर यह कहा था कि महात्मा गांधी मुसलमानों की बात करता है। महात्मा गांधी के कातिलों को तो फांसी दे दी गई, मगर महात्मा गांधी के कातिलों की जहनियत रखने वाले लोग आज भी हमारे भारत, हमारे वतन अजीज में जिंदा हैं। अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है, दहशतगर्द है, तो वो नाथूराम गोडसे, आप्टे और वो तमाम गोडसे के भाई हैं जिनको कोर्ट ने सजाएं दी और जो एक मंसूबा बनाए थे। ये तमाम के तमाम आजाद हिंदुस्तान के पहले टेररिस्ट हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज ही के दिन महात्मा गांधी का कत्ल किया गया था। आज ही के दिन महात्मा गांधी के सीने में गोलियां दाग दी गई थी और मारने वालों ने, जिनमें गोडसे, आप्टे और उनके साथी शामिल थे, इन तमाम ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, साजिश बनाई, जो बाद में जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित हुआ कि सावरकर भी महात्मा गांधी के कत्ल के साजिश में मुलविस थे। ये जस्टिस कपूर सुप्रीम कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस थे और उनकी इंक्वायरी कमीशन में ये बात साबित हुई। बहरहाल मारने वालों ने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां इसलिए मारी थी क्योंकि उन्होंने कोर्ट के सामने खड़े होकर यह कहा था कि महात्मा गांधी मुसलमानों की बात करता है, महात्मा गांधी मुसलमानों की तरफदारी करता है। और महात्मा गांधी के कत्ल से पहले महात्मा गांधी दिल्ली की हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को गए थे क्योंकि दंगाइयों ने उस दरगाह को नुकसान पहुंचाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महात्मा गांधी के कातिलों को तो फांसी दे दी गई, मगर महात्मा गांधी के कातिलों की जहनियत रखने वाले लोग आज भी हमारे भारत, हमारे वतन अजीज में जिंदा हैं। आज हम देखकर बड़ा अफसोस होता है कि जिन जालिमों ने, बल्कि आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है, दहशतगर्द है, तो वो नाथूराम गोडसे, आप्टे और वो तमाम गोडसे के भाई हैं जिनको कोर्ट ने सजाएं दी और जो एक मंसूबा बनाए थे। ये तमाम के तमाम आजाद हिंदुस्तान के पहले टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। आज अगर वतन अजीज में गांधी की समाधि पर जाकर तो फूल तो चढ़ा देते हैं, मगर याद रखो, दिल में, जबान पर गांधी है तो दिल में गोडसे से मोहब्बत है। गांधी से मोहब्बत है तो याद रखो, गोडसे और इन कातिलों को, इन दहशतगर्दों की दिल में आपकी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गांधी को मारने वाले फांसी के फंदे पर तो उनको लटका दिया गया, मगर उनकी उस ऐसी सोच, वो गंदी सोच आज हमारे वतन अजीज में पैदा हो चुकी है। हम देखते हैं कि खुलेआम गांधी के कातिलों को फूल माला चढ़ाई जाती हैं, उनके नाम के साथ नारे लगाए जाते हैं, बल्कि हद तो यह हो गई
कि बीजेपी की एक मौजूदा रुकने पार्लियामान सांसद ने भी गोडसे की तारीफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम देखते हैं क्या ये हमारा वतन जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीनों से आजाद किया, सन 57 की जंग आजादी का जिहाद का फतवा हमारे जय्यद उलमा इकराम ने दिया था और जिहाद के फतवे की स्याही सूखने से पहले उन्होंने अपनी जान के नजरानों को पेश किया। आज हम देखते हैं कि धर्म संसद होते हैं, चाहे वो हरिद्वार का हो, रायपुर का हो या फिर हालिया दिनों में प्रयागराज में हो, किस तरह की जबान वहां पर इस्तेमाल की जाती है, किस तरह वहां पर लोग बैठकर इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं, किस तरह वो भारत के संविधान की जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उसकी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, किस तरह वो हमारे मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को रायगा जाने देना चाहते हैं, उस पर पानी फेर देना चाहते हैं, उनकी कुर्बानियों को भुलाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन तमाम अवाम से अपील कर रहा हूं जो इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, जो भारत को अपना वतन अजीज मानते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन सियासी इख्तिलाफात हमारे हो सकते हैं और रहना भी चाहिए। हो सकता है कि आप किसी और पार्टी की मोहब्बत में उनको वोट दें, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बातें आज की जा रही हैं अक़लियतों के बारे में, जो बातें आज की जा रही हैं भारत के इस खूबसूरत मुल्क को जिसका कोई मजहब नहीं है, भारत पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक ही वतन है जो तमाम मज़ाहिब को मानता भी है और उनको भी मानता है जो किसी मजहब को नहीं मानते। अगर इस मुल्क को एक विचारधारा में, एक आइडियोलॉजी में जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो गांधी की कुर्बानियों के खिलाफ है, जो नेहरू, पंडित, बोस, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और जो रेशमी रुमाल की तहरीक जिन बुजुर्गों ने शुरू की थी, उन तमाम के खिलाफ है जो आज लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। ये हम मुजाहिदीन आज़ादी की उन तमाम कुर्बानियों को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, भारत हम तमाम से बड़ा है, ये मुल्क हम तमाम की ख्वाहिशों से बड़ा है। अगर हम इस वतन को नहीं बचाएंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे आने वाली नस्लों को कि जब हमारे बुजुर्गों ने जलियांवाला बाग में अपने सीनों पर गोलियां खाई, काला पानी की सजाएं काटी, मगर उस वक्त भी उन मुजाहिदीन ने अंग्रेजों से माफी के खत नहीं लिखे, जिन्होंने बुज़दिली के मज़ाहिरे किए, जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया, जिनको वतन से मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने अंग्रेजों से माफी नामे के खत लिखे। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि आज के दिन हमको गांधी की उस कुर्बानी को याद रखना है, बल्कि गांधी के साथ अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उन रेशमी रुमाल के तमाम बुजुर्गों को, सुभाष चंद्र बोस को, उन तमाम मुजाहिदीन को याद करना है कि उनकी कुर्बानियों से हमको आज़ादी मिली, इस वतन को हमको बचाना है। अब दूसरी अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था कि प्रयागराज के धर्म संसद में यह कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए। प्रयागराज के धर्म संसद में बात कही गई कि बरेली मसलक के मदरसों को बंद कर दिया जाए। किस बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं? क्या इनकी जबानों को कोई रोक टोक नहीं है? क्या संविधान के मुताबिक इन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा कि नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, एक मजहब और एक विचारधारा के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? कहां गई उन लोगों की मोहब्बत? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खामोश बैठा है? क्यों समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोग आज अपनी जबानों को क्यों नहीं खोलते? मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग आज इस तरह की वाहियात और गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो एक पैगाम दे रहे हैं ना कि देवबंदी हो या बरेलवी हो, इनकी नजर में ये एक हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिनकी जबानों से निकल रहा है वो ये कह रहे हैं कि सब एक हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर मुत्तहिद हो जाइए। हालात और वक्त के तकाजे को आप देखिए। अगर आज आप मुत्तहिद नहीं होंगे
भारत की जमहूरियत में आपकी आवाज होनी चाहिए। हमने 60 साल जिस पर भरोसा किया, जिनको नेता बनाया, जिनको वजीर आजम बनाया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको इख्तिदार दिया, क्या मिला हमको? बताइए आप, जो आज मुझ पर उंगलियां उठाते, उंगलियां उठाइए मुझ पर, आप मुझ पर तनकीद करिए, मगर मेरे इन सवाल का जवाब दो कि आखिर इतने पसमानदा क्यों हो गए? आखिर क्या वजह है कि कोई खड़े होकर हम कत्ले आम की बात करता है, और जो लोग आज उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी का अखिलेश हो, या बसपा की बहन मायावती हो, या जयंत चौधरी आरएलडी की, उनकी जबानें क्यों नहीं खुलती इन लोगों के खिलाफ? आखिर ये कौन सी मसलहत है? ये मसलहत नहीं है, ये बुज़दिली है। ये बुज़दिली भी नहीं है, बल्कि ये इन तमाम बातों पर खामोशी, उनकी नीम रजामंदी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज से 70 साल पहले अपने सियासी सफर का आगाज किया। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी कुर्बानियां दी, जेल की सोहबतें बर्दाश्त की, इल्जामात को बर्दाश्त किया, खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। कभी हैदराबाद से तो कभी शहर बदर उनको कर दिया जाता था, मगर इन तमाम मसाइब और मुश्किलात के बावजूद भी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर को तय किया। हमने भारत की जमहूरियत को मजबूत किया। संविधान ने जो हमको हुकूक दिए, उन हुकूक को हासिल करने के लिए मजलिस सियासत में हिस्सा लेती है, और हमारा मानना यह है कि हमको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। जब हम सियासत में हिस्सा लेंगे तो वोट भी हासिल करना पड़ेगा। वोट से हम अपनी ताकत के मुजाहरे करेंगे, और सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरी ताकत है, जो जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है। हमको अपने उम्मीदवारों को कामयाब करना है।